हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। सेकंड, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो जो हमारे पास दिए गए समीकरण हैं इनके A1/A2, B1/B2, C1/C2 यानी इनके कोएफिशिएंट्स का रेशो की हमने कंपेयर करना है और उसके बाद हमने देखना है कि जैसी उनकी नेचर आएगी उसके आधार पर क्या वो रेखाएं समांतर होंगी, समपाती होंगी या प्रतिच्छेद करती होंगी। तो आइए पहला भाग लेते हैं। तो पहले जो हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, तो पहले रैखिक समीकरण युग्म के जो कोएफिशिएंट हैं x के, y के और कांस्टेंट टर्म हैं उसको हम A1, B1 और C1 से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको कंपेयर करते हैं जो हमारे व्यापक रूप से दिए गए लीनियर इक्वेशंस होती हैं। कौन सी होती हैं? A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 होती है। दूसरा हम समीकरण लेते हैं A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट A1 है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या 5 है। तो इस प्रकार हमारे पास A1 बराबर हमारे पास 5 है और B1 बराबर हमारे पास -4 है और C1 क्या हो जाएगा 8। C1 बराबर हमारे पास 8 है। अब दूसरा समीकरण है हमारे पास, ये फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड है। तो दूसरा जो समीकरण है उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं x के, y के और कांस्टेंट टर्म है उसको हम A2, B2 और C2 से डिनोट करते हैं। तो A2 बराबर हमारे पास क्या हो गया? A2 बराबर क्या? x का कोएफिशिएंट 7, B2 का हमारे पास 6 और कांस्टेंट टर्म -9 है। अब हम देखते हैं जो इसके अंदर कि A1/A2 क्या मिलता है हमारे को। A1/A2 क्या है? 5/7 है और B1/B2 -4/6 है और लास्ट में C1/C2 है यहाँ पे C1/C2 8/9 है। अब हम देखते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2/3। अब देखिए ये 5/7 है, ये -2/3 है। जब पहले दोनों रेशो ही बराबर नहीं है तो तीसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। क्यों? 5/7 -2/3 के इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तब हमारे पास रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। तो हम लिखेंगे अंत में अतः दिए गए युग्म, क्या पूछा हमारे से कि रेखाएं जो बनेंगी वो प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। दिए गए रैखिक युग्म की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करती है, इसमें करती है। ऐसा हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो इस कंडीशन के अंदर दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म की जो रेखाएं जब हम ग्राफ पर निरूपित करते हैं तो वो कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं इसका। यहां पे हमारे पास क्या है? A1 बराबर क्या है? A1 बराबर हमारे पास क्या है? 9 है और B1 क्या है? y का कोएफिशिएंट 3 है और C1 हमारे पास है 12। अब हम लेते हैं सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास है, इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं इक्वेशन और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं x के वो A2 से डिनोट करते हैं, वो है 18 हमारे पास, और B2 कितना है?
हमारे पास y का कोएफिशिएंट 6 और C2 कांस्टेंट टर्म क्या है, ये हमारे पास है 24। अब हम इनके a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, a1 बाई a2 कितना है 9 बाई 18। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, 9 ये हो गया हमारे पास 1 बाई 2 हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा ले सकते हैं b1 बाई b2, क्या है हमारे पास 3 बाई 6 है, तो ये भी हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर 1 बाई 2 मिलता है हमारे को। और हम c1 बाई c2 लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, c1 की वैल्यू कितनी है 12 है, c2 की वैल्यू हमारे पास 24 है, तो 12 बाई 24 ये भी सिंप्लीफाई करो तो हमें क्या मिल गया 1 बाई 2। तो यहाँ हमारे पास क्या रिजल्ट मिला, यहाँ पे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 किसके इक्वलेंट है, ये तीनों रेशो क्या है सेम है, यानी 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2, यानी इनकी वैल्यू जो है वो सेम है। a1 बाई a2 भी 1 बाई 2 आया है, b1 बाई b2 भी 1 बाई 2 आया है और c1 बाई c2 भी 1 बाई 2 आया है। तो अगर ऐसी कंडीशन हमें मिलती है, अगर हम इनके कोएफिशिएंट्स का रेशो फाइंड करते हैं तो हमारे पास कैसी रेखाएं होनी चाहिए, वो रेखाएं होती हैं समपाती। कौन सी होती हैं, इस कंडीशन में समपाती होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिए गए युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हैं, रेखाएं कैसी हो सकती हैं, रेखाएं हमारे पास समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं। तो इस प्रकार हमने इसको दूसरे भाग को हल किया। अब हम लेते हैं तीसरा भाग, थर्ड पार्ट है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के जो x, y और कांस्टेंट रंग जो दी गई हैं, तो x का कोएफिशिएंट को हम क्या मानते हैं a1 की वैल्यू हमारे पास x का कोएफिशिएंट क्या है 6 और a2 की वैल्यू क्या है -3 है दी हुई हमारे पास। y का कोएफिशिएंट हमने देखा और कांस्टेंट टर्म यानी a1 इज इक्वल टू 6 है और b1 इज इक्वल टू हमारे पास -3 है और c1 इज इक्वल टू हमारे पास 10 आ गया, ये रहा। अब हम लेते हैं सेकेंड इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट को हम a2 से डिनोट करते हैं, वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और b2 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है -1 और c2 इज इक्वल टू 9। अब हम देखते हैं इनके अनुपात क्या है, a1 बाई a2 की वैल्यू क्या है 6 बाई 2, तो ये हमारे पास 3 से कैंसिल हो गया, तो ये है 3 बाई 1। अब हम देखते हैं b1 बाई b2 क्या है -3 बाई -1, इनकी वैल्यू पुट की, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 3 बाई 1 आ गया। और c1 बाई c2 क्या है 10 बाई 9। तो हम क्या देख रहे हैं, a1 बाई a2 की वैल्यू क्या है 3, b1 बाई b2 की वैल्यू भी 3, लेकिन जो c1 बाई c2 की वैल्यू है वो क्या है 10 बाई 9 है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी पहले दो रेशो तो बराबर हैं लेकिन थर्ड रेशो है वो बराबर नहीं है, अनुपात बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के कंडीशंस के अंदर रेखाएं कैसी बनाएगा, युग्म समांतर रेखाएं बनाएगा। कैसी बनाएगा, समांतर रेखाएं बनाएगा। तो अतः दिए गए युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, इसमें रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, समांतर हैं।